Good morning, mentors. Myself, Shruti Mehra from Secondary Education. Today, we are going to start the lesson planning of class nursery, book 3, day 20. As you all know, lesson planning start करने से पहले we'll make sure कि हमारे students class में properly settle down हो गए हो. Then we can start our lesson planning. So today, we are going to start our lesson planning with rhyme time. Rhyme time में आज हम बच्चों को आराम से बैठा के ही कराएंगे क्योंकि आज हम बच्चों को ये रिवीजन ही करा रहे हैं। आज की राइम टाइम का टॉपिक है माय फैमिली। एज यू ऑल नो, आपने प्रीवियस वीडियोस में भी देखा होगा, हमने ये राइम बच्चों को पहले ही इंट्रोड्यूस कराई थी। उसके साथ हमने बच्चों को इसमें रिवीजन भी कराया था। आज फिर से हम बच्चों को इसका रिवीजन कराएंगे। उसके लिए हम बच्चों को पहले एक बार राइम रिसाइट करके सुनाएंगे, फिर इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे या फिर आप पहले बच्चों से कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं एंड उसके बाद बच्चों को एक बार रिसाइट करके सुना सकते हैं। जैसे माय फैमिली, मम्मा एंड डैडी लव मी, ग्रैंडपा एंड ग्रैनी लव मी, आई लव माय ब्रदर, ही लव्स मी, आई लव माय सिस्टर, शी लव्स मी, मम्मी एंड डैडी, ग्रैंडपा एंड ग्रैनी, together we make a family, a happy family। ऐसे ही बच्चों को रिसाइट करके सुना सकते हैं। और अगर आप क्वेश्चंस पूछना चाहें तो फैमिली से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं या फिर ये इमेज दिखा के उनसे पूछ सकते हैं कि राइम पहले कहीं देखी है, माय फैमिली राइम आपने पहले कहीं सुनी है, हाँ हमने इस बारे में पहले पढ़ा था, किस किस को ये राइम लर्न है, कौन कौन इसकी प्रैक्टिस करता है घर पे। ऐसे कुछ क्वेश्चंस के बाद हम बच्चों को ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे या फिर बच्चों को आप टीम्स में डिवाइड कर सकते हैं, पेयर्स में डिवाइड कर सकते हैं एंड सारे बच्चों की टर्न आ जाए वैसे ही हम ये एक्टिविटी कंप्लीट करेंगे। पेयर्स बाय पेयर स्टूडेंट्स को बुला के राइम रिसाइट करने का बोलेंगे। जैसे ही राइम सबका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, सबका अच्छे से रिवीजन हो जाता है, वी विल मूव फॉरवर्ड टू अवर नेक्स्ट लेसन प्लानिंग। लैंग्वेज टाइम। लैंग्वेज टाइम में आज हम बच्चों को लेटर्स FGH के रिवीजन कराएंगे। उसके लिए आपको फ्लैश कार्ड्स की रिक्वायरमेंट होगी। आप फ्लैश कार्ड्स दिखा के पहले स्टूडेंट्स को पूछ सकते हैं रिकॉग्नाइज किया उन्होंने लेटर अल्फाबेट्स को। जैसे कि एक्टिविटी हम अभी कंटिन्यूस में करा रहे हैं तो आई थिंक बच्चे अब अच्छे से रिकॉग्नाइज कर रहे होंगे। उनको अच्छे अल्फ़ाबेट की आप राइम पूछ सकते हैं, अल्फ़ाबेट रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स के नेम्स पूछ सकते हैं या फिर आप उनको फिल इन द ब्लैंक्स से आप उनसे पूछ सकते हैं। एज इट इज़ आप उनको पिक्शनरी के हेल्प से भी अच्छे से रिवीजन करा सकते हैं। पिक्शनरी में हम लेटर जैसे लेटर F दिखा के आप उनको F की जो भी इमेजेस है, ये पिक्चर्स है, ये दिखा के उनको रिवीजन करा सकते हैं। सेम गोज़ फॉर जी से आप उनको अच्छे से रिवीजन करा सकते हैं। जिससे बच्चों को आप रिपीट करने का बोल सकते हैं आपके साथ। G फॉर गोट, G फॉर ग्रास, ग स्टार्ट विथ लेटर G। G फॉर गर्ल, grapes, G for grass, G for goat, G for gorilla, G for guitar, G for gift। ऐसे ही आप बच्चों के साथ प्रोनाउंस कर सकते हैं 4 to 5 टाइम्स ताकि उनको और अच्छे से याद हो जाए। उसके बाद जैसे ही अच्छा पिक्शनरी सिंग का रिवीजन हो जाए उसके बाद आप उनको एक्टिविटी करने का बोलेंगे। एक्टिविटी में आज बच्चों की रहेंगी ट्रेसिंग पोर्शन, जिसमें आप बच्चों को लेटर F, G एंड H ट्रेस करने का बोलेंगे। फिंगर ट्रेसिंग ऑलरेडी स्टूडेंट्स ने कर रखी है एंड डॉट्स ट्रेसिंग भी बच्चों ने कर रखी है, तो आज उनको डायरेक्ट ट्रेसिंग करने का बोलेंगे। जैसे ही सारे बच्चों का कंप्लीट हो जाए एक बार आप चेक कर लीजिएगा। बच्चों को अप्रिशिएट करेंगे और अच्छे से रिवीजन कराएंगे और अच्छे से उनको लर्न करने का बोलेंगे। उसके बाद वी विल मूव फॉरवर्ड टू अवर नेक्स्ट लेसन प्लानिंग विच इज़ नंबर टाइम। नंबर टाइम में आज हम स्टूडेंट्स को 4, 5 एंड 6 नंबर का रिवीजन कराएंगे। अगेन जिसके लिए आपको फ्लैश कार्ड्स की रिक्वायरमेंट होगी। कुछ ऑब्जेक्ट्स आप कलेक्ट करके रख सकते हैं, उसमें आप बच्चों को काउंटिंग करने का बोल सकते हैं। कुछ नंबर्स एक्टिविटी आप करा सकते हैं या फिर आप बच्चों को अलग अलग टीम में डिवाइड करके बच्चों को नंबर्स दे के आप बोल सकते हैं कि आपको इतने नंबर की टीम बनानी है, ये एक्टिविटी करा सकते हैं। देन फ्लैश कार्ड दिखाते हुए आप बच्चों को उस नंबर से रिलेटेड राइम पूछ सकते हैं, आप उनको प्रोनाउंस करने का बोल सकते हैं। देन ये पिक्शनरी की हेल्प से आप उनको रिवीजन करा सकते हैं। नंबर 4 का उनको राइम रिवाइज कराएंगे। उसके बाद नंबर 4 ऑब्जेक्ट्स उनको काउंट करने का रिवीजन कराएंगे। सेम गोज विथ नंबर 5 एंड नंबर 6 लाइक make a curve then make a loop,
There are no tricks to make a 6. ऐसे ही आप बच्चों को फिर 6 ऑब्जेक्ट्स काउंट करने का बोल सकते हैं। सारे 4, 5, 6 जो नंबर्स हैं बच्चों का ऐसे रिविजन कराएंगे। देन उसका रिविजन में उनका आएगा एक्टिविटी जो रहेगा ट्रेस द नंबर्स, जिसमें हम 4, 5, 6 नंबर्स को ट्रेस करने का बोलेंगे। एंड काउंट एंड ट्रेस द करेक्ट नंबर, जिसमें बच्चों को जैसे ट्राइंगल काउंट करने का बोलेंगे एंड करेक्ट नंबर ट्रेस करने का बोलेंगे। एग्जाम्पल, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर? 1, 2, 3, 4 and 5. Now which number you will be tracing? You will be tracing number 5. As it is, how many rectangle are there? 1, 2, 3 and 4. 4 rectangles are there. You will be tracing number 4. How many circles? You will be tracing number 6. As it is पूरा एक्सप्लेन करेंगे। राउंड लेके आप अच्छे से चेक करेंगे सारे स्टूडेंट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया और सारे बच्चों ने अच्छे से एक्टिविटी कंप्लीट करी हो। देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू अवर नेक्स्ट एक्टिविटी, प्ले टाइम। प्ले टाइम में आज बच्चों को हम एक्टिविटी कराएंगे डक रेस की। डक रेस के लिए हम बच्चों को आज प्ले ग्राउंड में लेके जाएंगे। एज यू ऑल नो, बच्चे हमेशा ग्राउंड में जाने के लिए एक्साइटेड रहेंगे, तो उनको प्रॉपर डिसिप्लिन में लाइन बना के लेके जाएंगे। देन ग्राउंड में उनको सेटल डाउन करने के बाद यू हैव टू ड्रॉ 2 लाइन्स, 1 स्टार्टिंग लाइन एंड 1 फिनिशिंग लाइन, जिसके बीच का डिस्टेंस 8 to 10 फीट का हो सकता है। देन आप बच्चों को प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस देंगे, ग्रुप्स में उनको डिवाइड करेंगे एंड एक बार आप उनको डेमो रेस भी दिखाएंगे कि उनको कैसे वॉडल करते करते रेस कंप्लीट करनी है। दे हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्टार्टिंग लाइन एंड फिनिश टू फिनिशिंग लाइन। जैसे आप उनको डेमो देंगे, फिर आप ग्रुप वाइज सारे स्टूडेंट्स को बुला के ये स्टार्ट करा सकते हैं। मीनवाइल आप स्टूडेंट्स को अप्रिशिएट कर सकते हैं। आप अदर स्टूडेंट्स को बोल सकते हैं अपने फ्रेंड्स को चीयर करने के लिए, उनके लिए क्लैप करने के लिए, उनके लिए हाउट करने के लिए। देन सारे बच्चों का जैसे ही टर्न आता है, विल मूव बैक टू अवर क्लासरूम एंड स्टार्ट अवर नेक्स्ट लेसन प्लानिंग विच इज जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में हम अगेन आज टेबल मैनर्स का बच्चों को इंट्रोड्यूस कराएंगे, जिसमें बच्चों को फूड ईटिंग हैबिट्स बताएंगे, जिसके लिए मटेरियल रिक्वायर्ड है प्लेट, स्पून, बाउल, नैपकिन, दैट्स ऑल। देन आप बच्चों को एक्टिविटी करके भी दिखाएंगे। पहले बच्चों को डिक्शनरी के हेल्प से बताएंगे, या फिर आप पहले बच्चों को पूछ भी सकते हैं खाना खाते टाइम आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आपको खाना च्यू करके खाना चाहिए या फिर मुंह में ऐसे ही डाला और गल्प कर लिया। आपको खाना खाने से पहले हैंड वॉश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप खाना खाने के बाद मुंह वाइप करते हैं, अपना फेस, अपना माउथ वाइप करते हैं एंड हैंड वॉश कितने बार करते हैं। क्या आपको खाना खाते ही पानी पीना चाहिए एंड क्या आपको आपके पास नैपकिन रखना चाहिए खाना खाते टाइम। ऐसे कुछ डिस्कशंस आप कर सकते हैं, उनसे रिलेटेड कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आप उनसे पूछ सकते हैं। देन पिक्शनरी के हेल्प से आप उनको बताएंगे ड्रिंकिंग वाटर हाफ आवर बिफोर एंड 1 hour आफ्टर ईटिंग फूड। पानी कब पीना चाहिए? खाना खाने से आधे घंटे पहले एंड खाना खाने के 1 घंटे बाद। एंड सेम, वॉश योर हैंड्स बिफोर यू आर ईटिंग फूड। ऑलवेज whenever you start your food you have to wash your hands before it. Chew the food with your mouth closed. You have to chew your food properly. आप उसको बार बार मुंह चलाएंगे। और मुंह कैसे चलाएंगे? अपना माउथ क्लोज रख के, ऐसे नहीं अपना माउथ वाइड ओपन करके आप मुंह चलाएंगे। जब आप खाना खा रहे हैं तो किसी को पता नहीं चलना चाहिए। देन डू नॉट स्पिल फूड while eating food. Do not spill it on the table. आपको खाना खाते टाइम ध्यान रखना चाहिए कि आपका खाना बाहर नहीं गिर रहा हो। Then rinse your mouth after eating. खाना खाने के बाद you have to wipe your mouth. Now these are the things जो आपको ध्यान रखनी है while you are eating food. Okay? नाउ आप बच्चों को एक डेमो भी दिखा सकते हैं। आपको टेबल पे सारी कटलरी रख के उनको डेमो दे सकते हैं कि आपको खाना कैसे खाना है। आप उनको च्यू करके दिखा सकते हैं, आप उनको पानी पी के दिखा सकते हैं। आफ्टर ईटिंग योर फूड आप उनको जो अपना माउथ है वो रिंस एंड वाइप करके दिखा सकते हैं। हैंड वॉश के लिए आप उनको बता सकते हैं। यू हैव टू नॉट स्पिल योर फूड, वो आप उनको बता सकते हैं। इसके लिए गुड हैबिट्स, बैड हैबिट्स भी आप उनको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। जैसे ही सारे बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, वी विल मूव फॉरवर्ड टू अवर नेक्स्ट प्लानिंग विच इज रिफ्लेक्शन टाइम। इन रिफ्लेक्शन टाइम, राइम टाइम, आज हमने बच्चों को माई फैमिली राइम अगेन इंट्रोड्यूस किया था। अगेन इसका रिविजन हमने आज उनको बच्चों को कराया था। आज बच्चों को हमने पेयर्स में ही राइम पूछी थी। देन लैंग्वेज टाइम, लेटर
FGH हमने बच्चों को रिवीजन कराया। नंबर टाइम में 4, 5, 6 का हमने बच्चों को नंबर रिवीजन कराया। सेम एक्टिविटी करे। प्ले टाइम में डक रेस आज बच्चों ने एंजॉय किया। देन जनरल अवेयरनेस में गुड ईटिंग हैबिट्स आज हमने बच्चों को इंट्रोड्यूस की थी और उनकी एक्टिविटी कराई थी। देन मूविंग फॉरवर्ड टू अवर होमवर्क। इन आवर होमवर्क इंग्लिश लिटरेसी, मैथ्स न्यूमरेसी एंड हिंदी लिटरेसी तीनों में आज होमवर्क रहेगा। इंग्लिश लिटरेसी में आपका रहेगा मैच द पिक्चर विद द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम। नाउ दिस बास्केट इज फ्रूट बास्केट, so these are fruits. Fruits start from F and this is grass. Grass starts from letter G. Same, Emma starts from letter H. ये आप उनको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस देंगे। सारे जो होमवर्क हैं आज के उनके पेज नंबर प्रॉपरली उनको मेंशन करेंगे। देन आपको एज इट इज़ आप इसमें मैथ्स न्यूमरेसी में इनको काउंट करने का एंड ट्रेस करने का एक्सप्लेन करेंगे। जैसे इनको पंपकिन 5 काउंट करेंगे एंड 5 को ट्रेस करेंगे। एज इट इज़ आप उनको पूरा एक्सप्लेन करेंगे। देन इन हिंदी इनको दोहरान के लिए एज इट इज़ इनको एक्सप्लेन करेंगे कि ये आईना है, ये ऊँट है, ये उल्लू है, ये सब आपको उसे मैच करना, इमली को ई से मैच करना है, पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। देन उनको कुछ एक्टिविटीज़ भी आप बताएंगे। फिर एज इट इज़ होमवर्क के साथ कुछ एक्टिविटीज़ भी हम घर के लिए करने के लिए देंगे, जिसमें आप बच्चों को बोलेंगे जैसे इंग्लिश न्यूमरेसी में फ्लोर पे कुछ नंबर्स चौक से ड्रॉ करके उसके ऊपर जंप हॉप करने का बोल सकते हैं, वॉक करने का बोल सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स आइडेंटिफिकेशन का बोल सकते हैं। एज इट इज़ सेम गोज़ विथ हिंदी में आप स्वर उनको ड्रॉ करने का बोल सकते हैं, स्वर के ऊपर जंप करने का बोल सकते हैं। एंड मैथ्स का जो उनका बोर्ड गेम दिया हुआ है उनको बोर्ड गेम आप उनको गेम प्ले करने का बोल सकते हैं। गेम्स पेरेंट्स के साथ वो खेल सकते हैं। ये सारे एक्टिविटीज़ से उनके और ग्रॉस मोटर्स जो हैं डेवलप होंगे एंड उनका रिवीजन प्रॉपर होता रहेगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।